दोस्तों, परसेंटेज कैसे निकालें यह जानने से पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज का हमारे जीवन में होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, परसेंटेज एक तरह का फ्रैक्शन या रेशो होता है जिसे 0 से 100 नंबर के बीच व्यक्त किया जाता है। परसेंटेज को हम लोग हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। परसेंटेज का इस्तेमाल आपको बहुत से जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे किसी भी एग्ज़ाम रिजल्ट में आपने कुल मिलाकर कितने नंबर हासिल किए, यह परसेंटेज पर ही आधारित होते हैं। या किसी दुकान में जब कोई डिस्काउंट ऑफ़र आता है तो उसे परसेंटेज में ही दिखाया जाता है। या फिर आप ये समझ लें, आप ऑनलाइन शॉपिंग या रिचार्ज करते हैं तो कैशबैक भी परसेंटेज में ही दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये जानने के लिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में परसेंटेज की पढ़ाई के साथ साथ डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहती हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, त्योहारों पर मॉल में छूट मिलती है, ऑफर्स आते हैं कई तरीके के। अब जैसे ये ऑफर आया है कि आप मॉल में 500 रुपए की खरीद करते हैं, 500 रुपए में आप कुछ भी खरीदें, ये 500 रुपए से ज्यादा खरीदना है, 500 रुपए से कम नहीं खरीदना है। तो 500 रुपए का अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 10% की छूट मिलती है। अब 500 रुपए का आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ आपने सामान 100 रुपए का ले लिया, कुछ 150 का ले लिया, कुछ 50 का ले लिया। इस तरीके से टोटल अमाउंट जो होना है हमारा 500 रुपए का होना है, तभी मॉल में हमें 10% की छूट मिलेगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 10% ऑफ 500। अगर आप 500 रुपए का सामान खरीदते हैं और आपको 10% की छूट मिलती है तो आपको ये पता करना चाहिए कि 500 रुपए का 10% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंसी जो है परसेंटेज की रहती है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, देखिए, आपको सामान लेना है 500 रुपए का, मिनिमम सामान 500 का होना चाहिए, 500 से अधिक का होगा तो अभी आपको 10% की छूट ही दे रहे हैं। ठीक है, तो 500 रुपए का 10%, तो 500 गुणा 10, और परसेंटेज का मतलब क्या है, आपको 100 से भाग करने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 500 गुणा 10 और बटे में आपका क्या होगा 100, यानी कि 100 से भाग करना है। तो सिंपल देखिए आप कैसे करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से आपका जे जीरो कट गया, तो आपका क्या बचा ऊपर, 50 गुणा 1, यानी कि 50 रुपए। 50 की 1 से बढ़ाओगे 50 रुपए, तो आपको 50 रुपए की जो है यहाँ पर मॉल में छूट का फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि किसी भी मॉल में आप अगर आ जाते हैं और कोई भी छूट देता है, जैसे 500 रुपए की 10% है तो 500 गुणा 10 बटा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा तो 50 रुपए की आपको छूट मिल गई। तो अब आपको सामान कितना रुपए का पड़ा, 500 रुपए को तो आप देने ही थे, 10% की आपको छूट मिल गई, तो 50 रुपए आप 500 रुपए में से घटाएंगे तो 450 रुपए आपको देने होंगे। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक व्यक्ति कंपनी में विक्रेता है, सेल्समैन है। कंपनी ने ऑफर निकाला है कि यदि कोई भी सेल्समैन 10 दिन के अंदर 1000 रुपए का सामान बेचता है तो कंपनी उसको 15% की छूट देगी। तो 15% की छूट कितनी मिलेगी उसको, इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो 1000 रुपए तो है उसके और 15% की छूट है, तो 15, 1000 गुणा 15, और परसेंटेज का मतलब 100 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या है आप देखिए, इस जीरो से एक जीरो कट गया और इस वाले जीरो से ये सेकेंड जीरो, तो आपका क्या बचा, 10 बचा, गुणा ऊपर 15 ही, तो 10 गुणा 15, आप 10 की 15 से गुणा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 150 रुपए। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अगर 10 दिन में सामान बेचता है कितने का, 1000 रुपए का, तो आप उसको 150 रुपए की कंपनी जो है छूट मिलेगी। देखिए, डेली लाइफ में परसेंटेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति किराने की दुकान पर जाता है, किराने की दुकान यानी कि जनरल मर्चेंट की दुकान, जहाँ पे हमें डेली नीड्स का सामान मिलता है। उसने एक ऑफर निकाल रखा है कि कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये से ज़्यादा का सामान लेता है तो हम उसे 5% की छूट देंगे। अब उस व्यक्ति ने जो सामान खरीदा था वो 660 रुपये का खरीदा है, तो अब 660 का 5% कैसे निकालेंगे वो आपको आना चाहिए। तो देखिए मैं निकालता हूं कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, उस व्यक्ति ने 660 रुपए का सामान खरीदा था,
660 रुपए का सामान खरीदा था। अब किराने वाले ने 5% की छूट दी है 500 रुपए से ऊपर, तो यहाँ तो 660 रुपए हो रहे हैं। तो 660 का हम 5% निकालेंगे, तो 5 और डिवाइड में आपका कितना आएगा 100। ठीक है, किराने वाले ने 500 रुपए से ऊपर पे तो छूट दी है और उस व्यक्ति ने तो 660 का खरीदा है सामान, तो 5% छूट देंगे, यानी कि 660 गुणा 5 और भाग करेंगे हम 100 से। अब देखिए कैसे करेंगे, इस जीरो से तो ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, एक जीरो। तो अब आप इस जीरो को जब हटाएंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, या तो आप इधर लगा लें या आप इधर लगा लें। तो हम इसको काटते हैं जीरो को और 6 के बाद दशमलव लगा देते हैं। अब आपका क्या बचा, देखिए एक तो ऊपर 6.6 बचा गुणा 5। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा करेंगे और आपको परसेंटेज 5% कितना होगा वो पता चल जाएगा। देखिए 6 पंजे 30, 3 हासिल हो गए और 6 पंजे 30, 30 में 3 जोड़ोगे तो 33, और दशमलव कितने के बाद लगाया, एक संख्या के बाद, तो आप एक संख्या को दशमलव लगा दीजिएगा। दशमलव के बाद का जीरो बेकार होता है, तो इसको हम जो है 33 रुपए भी कह सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए उस व्यक्ति ने 660 रुपए का सामान खरीदा और उसको 5% जो छूट मिली है वो 33 रुपए की मिल गई। तो देखिए इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल के हम ये पता कर लेंगे कि हमें 660 रुपए में 5% छूट हमें कितनी मिली। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक बच्चा है, उसने अपने क्लास में जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, यानी कि उसने प्राप्तांक प्राप्त करे हैं, वो 480 करे हैं। 6 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का था, तो टोटल मार्क्स जो थे यानी कि पूर्णांक वो 600 के थे और उसने जो गेन करे हैं वो 480 करे हैं। अब हमें पता क्या करना है कि ये जो 480 नंबर आए हैं 600 में से वो कितने परसेंटेज होंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्टेन कितने हुए हैं मार्क्स 480, तो हम 480 ठीक है नंबर मिले गुणा 100, हमें ये पता करना है कितने परसेंटेज है और कितने में से मिले 480, 600 में से। तो 600 जो है हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 600 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा 480, यानी कि 480 भाग 6। अब इससे इसको भाग करेंगे, ठीक है, 6 अट्ठे 48, 6 8 जा 48 और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे को 80% जो है प्राप्त हुआ है, यानी कि 80% उसने गेन करे हैं। तो 600 का अगर आप 80% निकालेंगे तो आपका जो है 480 आएगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि परसेंटेज हमारी पढ़ाई के साथ साथ डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।